अस्सलाम वालेकुम गुले चारों का मैं मुसव्वर अली बलोच मैं कराची गुले चारों का वशत कना गुले चारों का चुके शुमा जानत के मावती प्रोग्राम में तो का हमा मर्दमा हमा नामदारी मर्दमा शुमेद मकारे के आहा या आहनी कहूल मर्दमा कराची देम रवि हाथरा एक मजने कर दिया दाकुता और दनगा हम कराची हिजमता दस घटंत मैं मरूचगी मेहमान आयक के पब्लिशर भी यक के टूरिस्ट सयाह भी और यक के मजनी फ़ोटोग्राफरी भी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में उन नामवर शख्सियात को आपके सामने लेकर आते हैं कि जिन्होंने कराची की तामीर और तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो एक पब्लिशर हैं, एक सयाह हैं, एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और हमारे इस प्रोग्राम में आज वो आपके सामने इसलिए हैं कि चूँकि हमारा प्रोग्राम कराची के ऊपर होता है, उसके अंदर कराची को डिस्कस किया जाता है, तो इनकी जो ख़ासियत है जो जिसकी वजह से हम इनके यहाँ जो है आए हैं वो ये है कि ये कराची से इंतहाई मोहब्बत करते हैं। ये फ़र्जंदे कराची हैं और कराची की मट्टी से जुड़े हुए हैं। ये किताबें भी छापते हैं तो कराची ही की छापते हैं और अगर ये फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं तो भी कराची की बहुत सारी बिल्डिंग्स को इन्होंने कवर किया है। बाहर भी जाते हैं तो अपने बाहर के मुल्कों में भी अपने जो है वो बाहर के शहरों में कई मुल्कों में इनका जाना हुआ, कई शहरों में इनका जाना हुआ। वहाँ पर भी ये जाकर उन शहरों की मुमासलत जो कराची से है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिखते भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और जब जब मैंने इनको पढ़ा है मुझे इनके लफ्ज़ों में कराची की मट्टी की खुशबू आई है। बकौल इफ्तिखार आरिफ, मेरे खुदा मुझे इतना तो मौत बर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे, मैं इस ज़मीन से कटकर जीऊँ तो मेरे खुदा उजाड़ दे मेरी मट्टी को दर बदर कर दे। जाहिद अली ख़ान साहब। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका और वश टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कराची जैसे बड़े शहर के ऊपर आपसे गुफ्तगू कर सकूं। बहुत नवाजिश आप। शुक्रिया तो आपका सर कि आपने हमें जो है ना वो टाइम दिया। सर इससे पहले कि हम गुफ्तगू का एक आगाज़ करें, ये क्या है, हर बाहर भी जाते हैं तो बाहर के शहरों में कराची को ढूंढते हैं। किताबें अगर आपने किसी से जो है ना वो कोई किताब पब्लिश भी की तो उसमें भी आपका क्राइटेरिया शायद मैं अब तक समझा हूँ वो यही है कि कराची के मुतल्लिक कोई किताब हो। फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं तो भी कराची की बिल्डिंगों में कहीं खो जाते हैं। ये क्या वजह है? ये इतनी मोहब्बत, इतनी जो है, मैंने तो किसी भी शहर के फ़र्जंद की अपने शहर के साथ इतनी मोहब्बत देखी नहीं है। देखिए, ये बहुत कुदरती सी बात है। आप जहाँ पलते हैं, बढ़ते हैं, जहाँ आपका बचपना गुज़रता है, जहाँ जवानी गुज़रती है, उस जगह से जो मोहब्बत होती है वो दुनिया के किसी और खित्ते से नहीं हो सकती। और कराची ज़ाहिर है कि जहाँ मैं पला बढ़ा और मैंने सीखा, शऊर पाया, तो वो उसकी मोहब्बत मेरे खून में रची हुई है और मैं जहाँ जाता हूँ उसको कराची को ही ढूंढता हूँ। माशाल्लाह, खून में रची हुई है जी मोहब्बत। हमारे जो दोस्त, हमारे भाई, इनका जो है ना अंदाज़ सबसे ही कुछ अलग नज़र आया। हमेशा अलग ही इन्होंने अंदाज़ अपनाया, फ़ोटोग्राफ़ी में अलग अंदाज़ अपनाया, पब्लिशिंग में अलग अंदाज़ अपनाया। सयाही करते हैं तो वहाँ पर भी इनका कुछ अंदाज़ अलग है। मुझे लगता है कि इनका सफ़रनामा भी जल्द आने वाला है। पैदा ये होते हैं वज़ीराबाद में और को इंसिडेंट है हमारा चैनल, चूँकि बलोची चैनल है, हमारे बलोच व्यूअर्स के लिए, कि जिस मोहल्ले में पैदा होते हैं वो भी कुछ इसी टाइप का बलोची मोहल्ला जो है ना वो कहलाता था, या बलोची कॉलोनी कहलाती थी। खैर, वहाँ से यहाँ आए, मैट्रिक यहाँ से फिर किया, फिर जो है ना वो
यहीं से कराची से इंटर किया, ग्रेजुएशन किया कराची यूनिवर्सिटी से, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जो है मास कम्युनिकेशन में हासिल की, और फिर जो है ना वो पब्लिशिंग के शोबे में ये आए। पूछते हैं कि शुरू में जब ये लोग, इनका ख़ानदान कराची में आया तो कहाँ आया? जी जनाब। जी, ये बड़ी दिलचस्प बात आपको मैंने बताई थी कि मैं पैदा बलोची मोहल्ले में हुआ, और आज ज़िंदगी का पहला टेलीविज़न इंटरव्यू जो है वो एक बलोची टेलीविज़न को ही दे रहा हूँ। ये अजीब इत्तेफाक है। तो और मज़ीद इत्तेफाक ये कि हम जब कराची में आए तो पहली जो हमारी रहाइश थी वो लियारी में थी, और मेरे चारों तरफ जो माहौल था वो बलोचियों का ही था। यानी मकरानी जो है हम उनको बलोची ही तस्वीर, सारे बलोच हैं, बिल्कुल बलोच हैं। तो मेरे आसपास सब, और मुझे ये बड़ा फैसिनेट करते थे क्योंकि मैं पंजाब से आया था और बिल्कुल एक अलग माहौल मैंने पाया लियारी के अंदर, तो मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग होता था। मैं अपने घर से बाज़ दफ़ा, यानी आगरा ताज कॉलोनी में नेवल फ्लैट्स के अंदर मेरी रहाइश थी, और मैं वहाँ से पैदल टावर जाया करता था, सिर्फ इसलिए कि मुझे उन गलियों में से गुजरते हुए जाना पड़े जहाँ वो मकरानी और बलोची आवाम जो वहाँ रहती थी। और मेरे लिए बड़ा दिलचस्प तजर्बा था। मैं तकरीबन 1 साल वहाँ रहा, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ। कुछ दोस्त भी मैंने बनाए जो आज तक जिनके साथ दोस्ती का रिश्ता कायम है। माशाल्लाह। इसका मतलब है कि लियारी से आपका रिश्ता पुराना है और वो याददाश्तें अभी तक आपके जो है ना वो दिल पर हैं। चलो सर, हम अपने जो है असल गुफ्तगू की तरफ आते हैं। कराची से आपकी मोहब्बत तो हमने बता दी, कराची की हिस्ट्री के बारे में भी ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए तो थोड़ा सा बताएं कि जो आपने पढ़ा, जो आपने देखा, जो आपने सुना, वो क्या हिस्ट्री है कराची की? कौन हैं कदीम बाशिंदे कराची के? देखिए, सबसे पहले तो जो बहुत ही कदीम इसका ताल्लुक़ जो जुड़ता है वो तो यूनानियों से है। यानी सिकंदर आज़म की फ़ौज जब अपने सफ़र पर रवाना हुई तो एक मौके पर वो जो मौजूदा कराची है इस जगह पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला, और यहाँ से फिर उन्होंने अपना बहरी बेड़ा तैयार किया और बाबुल की तरफ वो रवाना हुए। तो जिस जगह से उन्होंने ये रवानगी इख्तियार की वो एक्चुअली कराची की पहली बंदरगाह थी, और गालिबन उसका नाम कराकोल या कुछ इस तरह का कुछ नाम था। मैं अगर ठीक से मुख्तलिफ नाम जो है ना, कोलाट भी कहते हैं, कराकोल भी कहते हैं, इस तरह का बिल्कुल था। तो ये तो उसकी कदीम एक तारीख़ है कि ये 2500 साल से इसका ताल्लुक़ बहरहाल किसी न किसी तरह तारीख़ से रहा है। लेकिन पिछले 200 साल में ये कराकोला से कोलाची हुआ, और कोलाची जो है वो तो बजाते खुद एक बलोची कबीला था। माई कोलाची जो एक किरदार थी, एक खातून, और एक बहादरी का एक उसके साथ एक रिश्ता मतलब जुड़ा हुआ है, तो वो कबीला बलोची था। और कुदरती तौर पर कराची की बंदरगाह बलूचिस्तान से नज़दीक तर है, तो मेरा ख्याल है कि बलोचियों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है कराची का। और कराची के अगर मैं ये कहूँ कि जो कदीम बाशिंदे बलोच थे तो ये गलत नहीं होगा, और इस उन्वान से तो ये बलोचों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है जी, इस उन्वान से बलोचों से गहरा। अच्छा सर, आपके जो आबाओ अजदाद हैं तो वो कराची में कब आए? मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ तो हिंदुस्तान के पंजाब के ज़िला करनाल से था, जैसे लियाकत अली ख़ान का ताल्लुक़ भी, और हम ज़ात के पठान हैं, यूसुफ़ज़ई। तो लेकिन मेरे वालिदैन वहाँ से करनाल से माइग्रेट होकर पंजाब आए, क्योंकि नज़दीक तरीन वही एक जगह थी, और माइग्रेशन का जो अमल था वो भी बड़ा खून रेज़ था। हमारे ख़ानदान के कई अफराद जो थे वो उससे रास्ते में शहीद हुए, और लुटते पड़ते वो वहाँ पर बहरहाल पंजाब में आ गए। लेकिन जब हमने इब्तदाई तालीम वहाँ हासिल कर ली तो पंजाब में जिस शहर में रहते थे वो एक छोटा सा सनती शहर था, वज़ीराबाद। तो वहाँ अब हाई स्कूल की तक तो तालीम की सहूलियात दस्तियाब। वज़ीराबाद की छुरियाँ बड़ी मशहूर है जनाब, छुरियाँ भी मशहूर थी, और मैं खुद भी वज़ीराबाद का बहुत मशहूर आदमी हूँ। तो बहरहाल वो फिर हमारे वालिद को इस बात की तशवीश हुई कि भाई इनको आगे मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए इनको किसी बड़े शहर में जाना चाहिए। तो इस तरह मेरे वालिद जो थे वो सिर्फ़ हमारी तालीम की खातिर
उन्होंने ऑल द वे यानी वज़ीराबाद से कराची का सफ़र इख्तियार किया, फिर यहीं मुलाजमत भी की और हमने फिर तमाम बहन भाइयों ने अपनी तालीम जो थी वो यहीं कराची में ही हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की। अब आपने एक बात मुझसे और पूछी थी कि कराची से मोहब्बत क्यों है। असल में कराची को जब हमने अपने बचपन में देखा तो वो आज की नई नस्ल तो उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकती कि कराची ऐसा भी था। उसकी इमारतें, उसकी गलियाँ, उसकी सड़कें, उसके तालीमी इदारे, उसके साहिल और सबसे बढ़कर कराची के लोग, वो इतना शानदार दौर था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मोहब्बत इसलिए है कि चूँकि वो हमने खो दिया तो वो हमें याद आता है, और जब याद आता है वो तो फिर वो मोहब्बत भी फिर उजागर हो जाती है जो हमें कराची के साथ। यानी नॉस्टैल्जिया का शिकार हैं जी आप। आपकी उम्र के जितने भी लोग हैं उस मोहब्बत को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस रवादारी को, उस बर्दाश्त को, उस प्यार को जो लोगों के अंदर जो है ना वो मौजूद था। कोई उस वक़्त पठान नहीं था, कोई बलोच नहीं था, कोई उर्दू स्पीकिंग नहीं था, सब के सब जो है ना वो कराची वाले थे, पाकिस्तानी थे। मोहब्बत दिलों से दिल जो है ना वो जुड़ते थे। छोटी सी किसी को तकलीफ़ होती थी तो सारे जो है वो इकट्ठे हो जाते थे। कराची के बारे में उस वक़्त के जो कराची की आप बात कर रहे हैं, ट्राम में आपने सफ़र किया सर? बहुत ही इब्तदाई दौर में जब मैं कराची में आया तो गालिबन वो आखिरी साल था ट्राम का। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी उम्र के लोग जो कराची को जिन्होंने बचपन में देखा है, और मैंने सुना है कि हमसे पहले यानी 60 की जो 60 की दहाई थी उसमें कराची अपने अरूज पर था। वो ज़ाहिर है कि मैंने नहीं देखा, लेकिन हमने उसका जो जाता हुआ दौर था वो हमने देखा, और हम सोचते हैं कि वो दौर इतना अच्छा था तो 60 की दहाई का दौर जो है वो क्या होगा। तो ट्राम को मैंने देखा और वो बड़ा दिलचस्प तजर्बा था। और कुछ मुझे याद है कि डबल डेकर बसें भी चला करती थी कराची में। अब आप तसव्वुर कीजिए कि कराची जैसे शहर में, जिसमें हम 21वीं सदी में आज रह रहे हैं, उस शहर में कभी ट्राम भी चलती थी और डबल डेकर बसें भी चला करती थीं, तो क्या खूबसूरत शहर होगा। शहर के चौराहे, ख़ास तौर पे ये मेट्रोपोल होटल के चारों तरफ जो सड़कें होती थीं या चौराहे थे वो इतने साफ़ सुथरे। बंदर रोड बहुत हसीन हुआ करती थी। एल्फिंस्टन स्ट्रीट जो बाद में ज़ेबुन शाह स्ट्रीट कहलाती है, ये शॉपिंग करने के लिए एक कराची का एक बेहतरीन मरकज़ था। और आप सोच नहीं सकते कि क्या मतलब उसके साथ एक रोमानवी तसव्वुर कायम किया हुआ था हमने कि शॉपिंग करनी है तो ज़ेबुन शाह स्ट्रीट पर जाना है या एल्फिंस्टन स्ट्रीट के ऊपर जाना है, और बहुत ही पुरसकून माहौल होता था शॉपिंग करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी जो मोहब्बत है वो बिल्कुल जायज़ है। दोस्तों की महफिलें, रात गए तक, कोई डर कोई खौफ, ये खौफ का अंसर उस वक़्त था सर? नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं आपको बताऊं कि हम कैप्री सिनेमा और प्रिंस सिनेमा से फ़िल्म देखकर रात के आखिरी शो की हम पैदल नाज़िमाबाद तक आते थे, और अगर कोई वाहिद खौफ हमें होता था तो वो ये होता था कि कोई पुलिस वाला रोक कर हमें पूछेगा, और उससे भी खौफ इस बात का होता था कि वो ये पूछेगा तुम इतनी रात गए तक कहाँ यहाँ घूम रहे हो। लूटने का या मारपीट का या जान के ख़तरे का तो कोई खौफ ही नहीं था। और मेरा ये ख्याल है कि हमारी मोहब्बत की वजह भी शायद वही है कि वो चीज़ हमने खो दी है, और जो आदमी चीज़ खो देता है तो आप सोच सकते हैं कि वो फिर उसको याद भी करता है। लूजिंग भी एक आर्ट है, लेकिन कभी कभार जो है ना हर शख्स थोड़ी आर्टिस्ट नहीं हो सकता लूजिंग का। लेकिन ये जो मोहब्बत, ये जो प्यार, ये जो जज्बा मौजूद है लोगों के अंदर, ये बड़ी मुश्किल से, और फिर एक ऐसा स्याह दौर, ऐसा भयानक दौर भी जिसको इकबाल हाशमानी साहब ने आसेब का साया अपनी नज़म में कहा, क्या ही खूबसूरत नज़म कही। तो जब वो दौर आया तो कभी दिल चाहा कि कराची को छोड़ के निकलें कहीं? नहीं, कभी भी नहीं चाहा। देखिए, हम तो हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं, और मेरी तो ख़ास तौर पे ये कोशिश होती रही है कि जब हमने देखा किसी को कि वो कराची के बारे में किताब लिख रहा है तो मैं ख़ास तौर पे उनको दरख्वास्त करता था कि वो कराची के माजी के बारे में लिखें, लोगों को बताएं कि कराची क्या था और उसकी क्या खूबसूरती थी
और क्या अमन था, क्या सुकून था और क्या भाईचारा था, और लोगों की तमन्ना है आज भी कि वो हो। लोगों की तमन्ना है जी, अमन, भाईचारा, सुकून, सलामती, पीस कराची के अंदर हो, और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक अब हुआ है। बात को आगे जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का, गुल्ले चारों का। वादे बुतायक कुंडे ओश्ते ओश्ता चपद मशमेद में पदा सारी भी है जामर में।